गुरुदेव श्री कृपालु जी महाराज जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आज का प्रसंग चालू कर रहा हूँ। गोपियाँ भगवान से अपने संबंध को जान गई हैं कि हम लोगों का सम्यक संबंध भगवान से ही है। संसार में जितने भी पति हैं, पुत्र हैं, जो कुछ भी हैं, सब का संबंध जो है टूटने वाला है, क्षणिक है। वे संबंध तोड़ के जो है कहाँ जाएंगे, किस जोनी में जाएंगे, यह कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन भगवान का संबंध ही नित्य संबंध है। भगवान का संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। यही हम लोगों का वास्तविक संबंध है। और भगवान से हम लोगों को क्या चाहिए, प्रयोजन क्या है हम लोगों को, कि प्रेम का प्रयोजन है। हम लोग भगवान से केवल इनका प्रेम चाहते हैं। कहती हैं गोपियाँ कि प्रेष्टो भवान तनु भीताम, हे प्रियतम कील बंधुरात्मा, आप जो है जितने भी शरीरधारी जीव हैं सबके आप सुहृद हैं, सबके आप सुहृद हैं सब, और बंधुर आत्मा, और आप ही सबके आत्मा हैं। अब हम लोगों के शरीर में भी भगवान ही आत्मा स्वरूप हैं, भगवान का ही वास है। प्रत्येक जीवधारियों में भगवान का ही वास है। इसलिए भगवान ही प्रियतम हैं। प्रियतम अगर आत्मा नहीं रहे तो आदमी जीवित नहीं रह सकता है। किसी भी प्रकार का यत्न कर ले, आत्मा के बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन इस पर ध्यान न देकर कि हम लोगों के आत्मा खुद भगवान ही हैं, उन्हीं के बल पर हम लोग किसी भी जोनी में जाते हैं, जीवित रहते हैं। वे आत्मा रूप में नहीं रहें तो कोई भी संसार का जीवधारी जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन हम लोग इस बात को नहीं मानते हैं। हम लोग अपने शरीर को अपना मान लेते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को आत्मा नहीं मानते हैं। जो है अपनी आत्मा को आत्मा हम लोग मानबे नहीं करते हैं, और शरीर के रिश्ते नातेदारों को ही हम लोग अपना संबंधी मानते हैं। और वे क्षणभंगुर हैं, वे साथ छोड़कर जाने वाले हैं, ये निश्चित है। जो है अगर कोई पति पत्नी इस संसार में हैं तो निश्चित रूप से उनका यह संबंध विच्छेद होने वाला है। दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ के जाने वाले हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। यह ध्रुव सत्य है। कोई पहले जाएगा और कोई बाद में जाएगा, लेकिन पति और पत्नी का यह जो सांसारिक संबंध है यह टूटना असंभावी है। जो है और पत्नी कहाँ जाएगी, पति कहाँ जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन संबंध टूटने वाला है, असंभावी है। इस बात पर आदमी गौर नहीं करते हैं। जो है इस बात पर आदमी गौर नहीं करते हैं कि भगवान हमारे हृदय में ही हैं। और पति पत्नी के बीच में जो संबंध है, सांसारिक पति पत्नी के बीच में, उस संबंध को मान लेते हैं कि हमारा कभी बिछुड़न होगा ही नहीं। दोनों मिलकर जाते हैं, जो है चारों धाम का मार्किंग करके आते हैं, और अपने स्वार्थ में, बाल में, बच्चों में, पत्नी में, पति में, सास में, ससुर में ही अपने मन को रमाते हैं। भगवान के तरफ कभी उनका ध्यान ही नहीं जाता है, जिसका नतीजा होता है कि वह संसार में आकर बेचैन रहते हैं। इसीलिए कह रही हैं गोपियाँ कि हम लोगों के
संबंधी, हम लोगों के रिश्तेदार, हम लोगों के असली पति आप ही हैं भगवान, दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है जो है। और वेद भी कह रहे हैं कि एको बसी सर्वभूत अंतरात्मा, एकम रूपम बहुधा जो करोति, तम आत्मस्थम जे अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेशम। माने ये वेद का सर्वोच्च सिद्धांत है, सर्वोच्च सिद्धांत है जो है। और यही वेद बार बार कर पुकार कर कह रहे हैं कि इस सिद्धांत को जो नहीं मानेगा वह हमेशा अशांति में रहेगा। संसार में एको बसी, एक ही सब संसार को एक ही भगवान ही बस में करने वाले हैं, वही नियंत्रण करने हैं, वही सूर्य को, चंद्रमा को, जल को, अग्नि को, वायु को, जमराज को, सारे चीजों का, सारे लोगों का नियंत्रण करते हैं। भगवान से ही नियंत्रित होती है, प्रकृति भी भगवान से ही नियंत्रित होती है, सब वस्तुएं भगवान से नियंत्रित हैं। और वही भगवान सर्वभूत अंतरात्मा, और वही भगवान सब जीवों की अंतरात्मा हैं, अंतरात्मा है, उसी पर सारे जीव जीवित हैं। सर्वभूत अंतरात्मा एकम रूपम बहुधा जो करोति, जो अपने एक रूप को ही बहुत प्रकार से बना लेते हैं, संसार के रूप में अपने को बना लेते हैं, जिसका फलता है संसार के रूप में हम लोग भगवान को देखते हैं, मनुष्य के रूप में देखते हैं, पशु के, पक्षी के, जल में, समुद्र में, पहाड़ में, सभी सूर्य में, चंद्रमा में, इस रूप में हम लोग आज भगवान को ही देखते हैं। यही भगवान का विराट रूप है जो है। तम आत्मस्थम, और वेद कहते हैं कि ऐसे भगवान जो अपने अंदर हैं, आत्मा रूप में बैठे हुए हैं, तम आत्मस्थम जी अनुपश्यन्ति धीरा है, धीरा, ऐसे अंतरात्मा में बैठे हुए भगवान को जो बुद्धिमान मनुष्य अनुपश्यन्ति, बार बार देखते रहते हैं कि हमारे अंदर में भगवान बैठे हैं, हमारे अंदर में भगवान बैठे हैं, तेषाम सुखम शाश्वतम, उसी को शाश्वत कभी न जाने वाला सुख मिलता है। वैसे बुद्धिमान मनुष्य को, ऐसे आदमी को जो सुख मिलता है वह सुख शाश्वत होता है, कभी छिनाने वाला नहीं होता है। संसार का सुख, सांसारिक सुख छिनाने वाला होता है। पति पत्नी छिनाएगा, पति से पत्नी छिना जाएगी और पत्नी से पति छिना जाएगा, बेटा छिना जाएगा, सास ससुर छिना जाएंगे, सब रिश्ता छिनाने वाले हैं। लेकिन और इस छिनाने में उसको कष्ट ही कष्ट होगा। संसार में कष्ट ही कष्ट है। संसार का सुख जो है क्षणिक सुख है, यह अस्थाई सुख नहीं है जो है। लेकिन भगवान जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, इस पर जो जिसका ध्यान जाता है वो तो शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान का नाम आनंद है। आनंदो ब्रह्म इति व्याजानात, आनंद ही ब्रह्म है और हम लोग उस आनंद के अंश हैं। संसार के जितने भी जीवधारी हैं वो उस आनंद के ही अंश हैं। आनंद भगवान का पर्यायवाची शब्द भगवान के लिए एक आनंद भी है जो है। और यह वेद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि आनंदो ब्रह्म इति व्याजानात, सारे जीवधारी भगवान के ही अंश हैं, उस आनंद के ही अंश हैं। फलतः सारे जीवधारी संसार में जो है आनंद के ही तरफ दौड़ रहे हैं। आनंद के लिए ही कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई किसी का मर्डर कर देता है। जितनी भी संसार में अशांति है सब उस आनंद के चलते ही कि लोग आनंद को ढूंढ रहे हैं चारों तरफ। लेकिन वह क्षणिक आनंद संसार का मिल जाता तो है, लेकिन
वह आनंद टिकता नहीं है, क्षण में कुछ दिन के बाद वह आनंद समाप्त होता है। लेकिन जो भगवान को महसूस करता है कि हमारे अंदर में भगवान बैठे हैं, उनका आनंद कभी भी छीनता नहीं है। इस आनंद को शाश्वत आनंद कहा गया है। वेद कह रहे हैं तम आत्मस्थम, उस अपने अंदर में स्थित भगवान को जो हमेशा देखते रहते हैं, जे अनुपश्यंती, वे बुद्धिमान हैं, वही संसार में बुद्धिमान हैं। चारों धामों की मार्किंग करने वाले और देवी देवताओं की पूजा करने वाले ये भगवान के ये बुद्धिमान नहीं हैं, ये तो मूर्ख कहे गए हैं। यह वेद का जो है उद्घोष है, यह वेद का मंत्र है। तम आत्मस्थम जे अनुपश्यंति धीरा, वो अपने अंदर में बैठे हुए भगवान को जो मनुष्य बार बार देखता रहता है, वही बुद्धिमान है। और उसी को जो शाश्वत सुख उसी को मिलता है, उसका सुख कभी छीनाता नहीं है, उसका सुख कभी छीनाता नहीं है, क्योंकि वह भगवान को प्राप्त कर लिया, वह भगवान को प्राप्त कर लिया। गोपियों का यह वार्तालाप जो है, गोपियां भगवान श्री कृष्ण को कह रही हैं कि बंधुरात्मा, आप तो आत्मा हैं, आप आत्मा हैं हम लोगों की जो है, और हम लोग आपके साथ संबंध क्या है यह जान गए हैं कि आप ही हम लोगों के वास्तविक पति हैं, सांसारिक पति नहीं है जो है। इस प्रकार गोपियों का यह जो है प्रणय गीत का यह श्लोक जो है कितना गंभीर भाव को लिए हुए है, इसमें कितना गंभीर भाव छिपा हुआ है, इस पर बंधुओं ध्यान देना है। जो है यह जीवन मिला है, इस जीवन को सफल बनाना है। संसार में इधर उधर देवी देवताओं, चारों धाम, तीर्थ बीर्थ इत्यादि में भटकते रह जाने से जो है आदमी का जीवन बर्बाद हो जाएगा और अंत में 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। ये अकाट्य सत्य है बंधुओं, यह अकाट्य सत्य है। मेरी विधवा माताओं और बहनों, आप लोगों को हमेशा ही यह ध्यान रहना चाहिए कि मेरे पति श्री कृष्ण हैं जो है, मेरे पति भगवान हैं जो है, हमारा सुहाग तो नष्ट नहीं हुआ, हमारा तो सुहाग अमर है जो है। आप सभी भगवान को जो है सारी आपको भी बनाने वाले भगवान ही हैं। इस सत्य को जो है दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ मान लीजिए कि हमारा सुहाग अमर है, हमारा सुहाग अमर है, आप लोगों का भी कल्याण होगा। बस आज इतना ही, आगे का प्रकरण कल होगा। एक गोपियों का जो प्रकरण है, इससे बढ़कर दुनिया में कोई भी प्रकरण नहीं है, इससे बढ़कर ज्ञान देने वाला, उपदेश देने वाला दुनिया का कोई भी प्रकरण नहीं है। इसलिए भाइयों और बंधुओं, बहुत ही ध्यान देकर सुनने की आवश्यकता है। भगवान जिसको सिलेक्ट करते हैं वही जो है इस पर ध्यान देता है, और करोड़ों अरबों में कोई आदमी ही भगवान की तरफ मुड़ पाएगा। लेकिन भगवान का यह कर्तव्य है कि सबके कान में अपने उपदेश को डाल देते हैं, किसी के माध्यम से, चाहे हमारे माध्यम से, चाहे किसी के माध्यम से भी कानों में डालने का काम भगवान ही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। बस आज इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।